आज ही के दिन साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आए थे, टीवी पर आए थे और कहा आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, यानी कि वो नोट चलन में नहीं रहेंगे। देश की जनता ने कहा नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी कर रहे हैं तो हो सकता है ये अच्छा कदम हो। मोदी जी ने सिर्फ 50 दिन का समय मांगा था और 6 साल गुजर गए। आज भी हमारा देश परेशान है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नोटबंदी कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को भरोसा था। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मोदी जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं, तो 18 घंटे काम करने का नतीजा क्या है? 6 साल हो गए नोटबंदी के। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता एक शब्द भी नोटबंदी पर नहीं बोल रहे हैं। ना तो इससे वोट मांगा जा रहा है, ना चुनाव जीता जा रहा है, यानी पूरी तरीके से नोटबंदी फ्लॉप साबित हो गई। लेकिन बीजेपी वालों को चाहिए आकर के माफी मांग ले कम से कम। देशवासियों, हमसे गलती हो गई, हमारी भूल थी। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी सीना जोरी बहुत अच्छी तरीके से करती है और कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं। सवाल पूछने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के सारे नेता चुप हैं। कायदे से तो चाहिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को आज टेलीविजन पर आना चाहिए और बताना चाहिए नोटबंदी के क्या फायदे हुए। मैं बताता हूं नुकसान क्या क्या हुए। कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, भुखमरी बढ़ गई हमारे देश में, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग यात्रा पर थे उनको कितनी मुसीबत हुई, इसका अंदाजा है मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने तो सिर्फ नोट बदलने के लिए अपनी मां को लाइन में लगा दिया था और मोदी जी ने कहा देखिए राहुल गांधी जी, आप लाइन में लग करके नोट नहीं बदल सकते, लेकिन मेरी बूढ़ी मां लाइन में लगी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो नोट बदलने के लिए अपनी मां को लाइन में लगा देते हैं। वैसे फर्ज बनता है बूढ़ी मां को लाइन में ना लगाया जाए, बल्कि उनका बेटा खुद लाइन में जाके लगे और नोट बदलवाए। तमाम लोग जाने चली गई थी, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। तमाम लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वैसे भी अपोजिशन के जो नेता हैं कहते हैं कि ये तानाशाही सरकार है, सरकार का रवैया जो है तानाशाह वाला है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं काला धन नहीं आया, बस गरीबी आ गई, इकोनॉमी कैशलेस नहीं हुई, कमजोर हुई है, आतंकवाद नहीं, करोड़ों छोटे व्यापार और रोजगार खत्म हो गए। राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर के अर्थव्यवस्था का डिमोलेशन कर दिया। सोचिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को राजा बता रहे हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 50 दिन का समय मांगा था और मोदी जी ने कहा था आप जहां जिस चौराहे पर कहेंगे उस चौराहे पर मैं आ जाऊंगा। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चौराहे पर बुला रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं पता नहीं कहां छिपे हुए हैं, जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, चौराहे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आना चाहिए टीवी पर। जनता चौराहे पर ना बुला करके चाहती है कम से कम आप टीवी पर आ जाइए और बता दीजिए नोटबंदी से क्या फायदे हुए थे। नोटबंदी का एक फायदा बता दीजिए, आतंकवाद खत्म हो गया या रोजगार बढ़ गया। आपने कहा था तमाम कंपनियां आएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो? पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं नोटबंदी के समय सर्कुलेशन में 17 लाख करोड़ रुपए थे, आज कथित कैशलेस इकोनॉमी में 30 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। मोदी जी, ये जो आंकड़ा है तकरीबन 2 गुना हो गया है। पहले 17 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था और आज 30 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। कोई जवाब है आपके पास? मुझे पता है टीवी मीडिया वाले एक शब्द भी इस पे नहीं बोलेंगे। वैसे टीवी मीडिया वालों की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है सरकार से सवाल पूछ सके, क्योंकि टीवी मीडिया वाले ही, नाम बता देता हूं, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह, ये लोग 2000 रुपए के नोट में
कह रहे थे कि चिप लगा हुआ है और सरकार को बताएगी कि देखिए मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ, आइए और आप मुझे निकाल लीजिए। लेकिन जहाँ पर ईडी की रेड हो रही है, जहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हो रही है, अगर वहाँ से रुपयों की बरामदगी हो रही है, रुपए बरामद किए जा रहे हैं, तो पता चलता है कि वहां पर 2-2 हजार रुपए के नोट हैं। आज देश की जनता सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह को खोजने का काम कर रही है, लेकिन ये लोग कहां पर है किसी को नहीं पता। वैसे भी 2016 में जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी हुआ करते थे और आज तक में श्वेता सिंह हुआ करती थी। आजकल ये दोनों आज तक में ही हैं। एक तो ब्लैक एंड वाइट शो करते हैं, दूसरी जो हैं दस्तक प्रोग्राम करती हैं, और दोनों लगता है आज बैठ करके 2000 रुपयों के नोटों में चिप खोजने का काम और अच्छी तरीके से करेंगी। वीडियो सामने आया था, वायरल हुआ था, देश की जनता ने मजाक भी बनाया था, लेकिन कहते हैं बेशर्मों कभी शर्म नहीं आती। वैसे चाहिए था इन लोगों को, ये लोग भी आकर के माफ़ी मांगे, लेकिन इन लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मांगा। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, किस नज़रिए से पूरी खबर को देख रहे हैं? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।